हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरे ऑनलाइन क्लासेस। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ हेड यानी हेड का प्रयोग। तो देखिए, इससे पहले मैंने यूज ऑफ इजारेम, वॉजवर और हैजेव इन तीनों की वीडियोस डाल रखी हैं। तो देखिए, अगर आपको यूज ऑफ हेड अच्छे से समझना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूज ऑफ हैजेव को पहले अच्छे से समझ लें। उसके बाद उसी का पास्ट टाइम में अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे हम हेड का यूज़ करते हैं। तो सेम टू सेम वही रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं जो मैंने हैजेव में बताए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ हेड के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखिए, जब वाक्य में पजेशन यानी किसी चीज़ को रखने का अधिकार, ओनरशिप यानी मालिकाना अधिकार या रिलेशनशिप यानी संबंध आदि की बात पास्ट टाइम में की जाए। पहले जब हम हैजेव की वीडियो देखी थी वहाँ पे देखा था कि इन सब चीज़ों का यानी ये तीन चीज़ें पजेशन, ओनरशिप और रिलेशनशिप, ये तीनों हमने देखा था कि प्रेजेंट टाइम में जब बात करते थे तो हमने यूज़ किया था हैज और हैव का। उसी जगह पे अगर हम पास्ट टाइम में इनकी बात करें तो हमको यूज़ करना होता है हैड। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स। पास था, पास थी, पास थे, या रखता था, रखती थी, रखते थे, पर, पे, या इन तीनों चीज़ों की सेंस हो, पजेशन की, ओनरशिप और रिलेशनशिप। ठीक है, और देखिए इन या तो ये वर्ड्स आएंगे हिंदी वाले सेंटेंस में या इन तीनों चीज़ों की सेंस आएगी। इन सब को मैंने डिटेल में हैजे वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप पहले अच्छे से उस वीडियो को कवर करके तभी इस वीडियो को देखना। इसको आपको आसानी से समझने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं और कौन कौन से रूल्स इसमें फॉलो करने हैं। देखिए, अब देखते हैं कि हेड का यूज़ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है या प्लूरल के साथ। जैसा कि मैंने हैजेव वाली वीडियो में बताया था कि हैज का यूज़ कहाँ करना है और हेड का कहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हेड का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि सिंगुलर के साथ हेड लगाना है या प्लूरल के साथ, हम दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आई हो सब्जेक्ट तो हेड, यू के साथ भी हेड, ही के साथ भी हेड, शी के साथ भी हेड, इट के साथ भी हेड, वी के साथ भी हेड, दे के साथ भी हेड। और देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और यहाँ पे इनके साथ में कुछ नाउन आए, ये फॉर्मेशन भी एक सब्जेक्ट का रूप होता है। ठीक है, तो इनके साथ भी हेड का यूज़ करना है। अब मैंने पहले ये सब्जेक्ट छांटना पहले बता रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही इसको देखना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब एक एक करके सेंटेंसेस में देखते हैं कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को किस तरह से डील करना है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड हो ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, सिंपल एक स्टेटमेंट हो, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कौन कौन सी चीज़ को किस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेड, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल उसका ध्यान तो रखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हमको हेड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट हो वो, उसके बाद हेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेंटेंस से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, उसके पास एक काला पेन था। तो देखिए यहाँ पे उसके की स्पेलिंग देखिए ही क्यों लगाई है और यहाँ पे पास की अंग्रेजी क्या लगानी है। ठीक है, ये सब मैंने पहली वाली वीडियो में बता दी है हैजेव वाली में, तो उस वीडियो को देख कर ही आना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद या आपने अगर पहले कवर कर रखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे था आएगा तो हेड का यूज़ करना है, बाकी सब चीज़ सेम है उसी वीडियो की तरह। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करना है। इसमें सब्जेक्ट है उसके, तो यहाँ पे लगाना है ही। ठीक है, यहाँ पे हिज नहीं लगाना है, और क्यों नहीं लगाना है ये भी मैंने बता रखा है पहले। तो इसके साथ आएगा ही, सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। तो देखिए हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है एक काला पेन, तो अ ब्लैक पेन, ही हैड अ ब्लैक पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम एक कार रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड है रखते थे, तो यहाँ पे हेड का यूज़ करना है क्योंकि पास्ट टाइम की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, देखिए सब्जेक्ट के बाद हेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अ कार, यू हैड अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम पे एक पुरानी किताब थी।
ठीक है। तो देखिए ये भी एक पोजेशन का केस है और ये पास्ट टाइम की बात है, इसलिए यहाँ पे हैड का यूज़ होना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझ पे यानी आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ हैड, आई हैड। अब देखिए एक पुरानी किताब, एन ओल्ड बुक, ठीक है। यहाँ पे एक की अंग्रेजी क्या आएगी, एन, क्योंकि आगे देखिए फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे वो वॉवेल की है, ठीक है, ओल्ड, इसलिए यहाँ पे एन आएगी। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जब भी किसी हिंदी के वाक्य में नहीं या न ऐसे वर्ड आ जाए नेगेटिव, तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे करना है। सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ हेड, उसके बाद नो या फिर नॉट, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नो कहाँ पे लगाना है, जब भी ऑब्जेक्ट के साथ में अगर गिनती ना दी हो कि कितने ऑब्जेक्ट, तो लगाना है नो। अगर उसके साथ में काउंटिंग्स दी हो तो लगाना है नॉट। आगे और अच्छे से सेंटेंस में क्लियर होगा। देखिए पहला सेंटेंस है मनीष के पास साइकिल नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे नहीं वर्ड आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है, और थी यहाँ पे पास्ट टाइम की बात है, इसलिए हेड का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट मनीष के, उसके अकॉर्डिंग हेड, मनीष हेड। अब देखिए साइकिल जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया है कि कितने ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक साइकिल, दो साइकिल, तो यहाँ पे लगाएंगे नो, यहाँ पे आएगा नो, और उसके बाद साइकिल। नहीं की अंग्रेजी क्या लगानी है, नो। अगर यहाँ पे दी होती कि एक साइकिल या दो साइकिल तब लगाते नॉट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नो कहाँ लगाना है और नॉट कहाँ लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास 2 पेन नहीं थे। तो पहला देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके अकॉर्डिंग हेड, फिर देखिए यहाँ पे सेंटेंस में 2 पेन, पेनों की संख्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट के साथ नंबर है 2, तो क्या लगाएंगे नॉट। आई हैड नॉट 2 पेन यानी 2 पेन्स, आई हैड नॉट 2 पेन्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उस पर पैसे नहीं थे। देखिए नेगेटिव वर्ड है, पैसे की काउंटिंग नहीं दी है तो यहाँ पे आएगा नो। देखिए यहाँ पे गलती से नो नहीं लिखा है, यहाँ लिखेंगे नो। सबसे पहले सब्जेक्ट उस पर, कि यहाँ पे आएगी ही, उसके साथ हेड, हेड, और यहाँ पे पैसे की काउंटिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे आएगी नो, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा नहीं है तो यहाँ लिख लेना नो। ही हैड नो, उसके बाद पैसे मनी, ही हैड नो मनी। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द सेंटेंस के पहले आए, तो देखिए किस तरह से रूल लगाना है। रूल है सबसे पहले लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है क्या तुम्हारे 2 भाई थे। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ जो हैजर वाली वीडियो है उसमें बता रखा है, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बेसिक्स बता रखे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अब, क्या तुम्हारे 2 भाई थे। तो देखिए सबसे पहले क्या वर्ड आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल लगाना है कि सबसे पहले लगाएंगे हेड, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद 2 भाई, और यानी ऑब्जेक्ट 2 ब्रदर्स, हैड यू 2 ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हरीश के पास एक बाल्टी थी। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है सबसे पहले, तो क्या वर्ड आया है तो कौन सा रूल लगाना है, सबसे पहले हेड, तो हेड, हरीश यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हरीश, और उसके बाद एक बाल्टी, अ बकेट, हेड हरीश अ बकेट। देखिए के पास थी, इस पूरे की अंग्रेजी हेड है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पास की अंग्रेजी कहीं नियर लगा दें। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनकी अंग्रेजी ये हेड है, ये इन्हीं की अंग्रेजी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या गाय के 2 सींग थे। तो देखिए सबसे पहले क्या वर्ड आया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हेड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट काव, फिर उसके पास कौन से ऑब्जेक्ट है 2 सींग, तो 2 हॉर्न्स, हेड काव 2 हॉर्न्स। बोलते हुए भी चलना जिससे आपको बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए जब क्या शब्द तो पहले आए, जैसा कि पहले देखा था हमने, इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए, और उसके साथ में अगर बीच में नहीं वर्ड भी आ जाए, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, अगर पहले क्या आए और बीच में नहीं आए। तो देखिए रूल देखिए सबसे पहले,
सबसे पहले वही क्या शब्द पहले आया, तो सबसे पहले तो हेड ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद नॉट या नो। नहीं की अंग्रेजी मैंने बताई है, हैजव या हेड वाले सेंटेंसेज में नो या नॉट दोनों लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके साथ काउंटिंग दी है या नहीं, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस, क्या तुम्हारे 2 भाई नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया, तो सबसे पहले हेड रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट या नो। तो देखिए ऑब्जेक्ट के साथ में काउंटिंग दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट। के बाद 2 भाई 2 ब्रदर्स, हैड यू नॉट 2 ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हरीश के पास एक बाल्टी नहीं थी। तो देखिए क्या वर्ड आया और बीच में नहीं भी आया है, तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हरीश, ठीक है, और उसके बाद नॉट, क्योंकि यहाँ पे बाल्टी के साथ में संख्या दी हुई है 1, ठीक है। तो हैड हरीश नॉट अ बकेट, फिर लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट अ बकेट, ठीक है। इनकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, इसकी अंग्रेजी पहले लगा चुके हैं हम, हैड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या गाय के 2 सींग नहीं थे। तो सबसे पहले क्या वर्ड आया और बीच में नहीं भी आया है, तो सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द काव, हैड द काव, फिर देखिए 2 सींग, यहाँ पे भी नंबर दिया है तो क्या आएगा, नॉट, ठीक है, नॉट, और उसके बाद फिर सिंपली ऑब्जेक्ट लगा दीजिए 2 सींग 2 हॉर्न, हैड द काव नॉट 2 हॉर्न्स। देखिए अब लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बचा है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड ही देख लेते हैं कौन से होते हैं, कितना कितनी, कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, है जब हेड वाले सेंटेंसेस में ये वाले क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, और हमेशा इनके साथ में एक रिलेटेड नाउन भी होता है, ठीक है। आगे सेंटेंसेस में और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या है कि इन क्वेश्चन वर्ड और रिलेटेड नाउन को पहले एक साथ इनकी अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद लगाना है हेड, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर और कोई ऑब्जेक्ट बचा है तो वो, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले पहला सेंटेंस है, सुमित के पास कितना धन था। कितना धन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और उसके साथ में देखिए नाउन भी आया रिलेटेड, इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ लगाएंगे। कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी या हाउ मच। तो देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है मनी, तो लगाएंगे हाउ मच मनी, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हेड, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस रिलेटेड नाउन, और उसके बाद क्या लगाना है, हेड, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सुमित, तो यहाँ पे लगाएंगे सुमित, यहाँ पे लगाएंगे सुमित, यहाँ पे गलती से सोहन लिखा है, यहाँ पे लगाएंगे सुमित, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके कितने भाई थे। तो कितने भाई की अंग्रेजी सबसे पहले देखिए, भाई ये काउंटेबल नाउन है तो आएगा हाउ मैनी। सबसे पहले देखिए यहाँ लगाएंगे हाउ मैनी और ब्रदर्स, पूरे दोनों ये साथ में लेने हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हाउ मैनी ब्रदर्स हैड ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास कौन सी साइकिल है। तो कौन सी साइकिल, ये पूरा देखिए पहले इनकी अंग्रेजी लगानी है, कौन सी साइकिल, तो इसकी अंग्रेजी होती है विच साइकिल, कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, इन दोनों को साथ में लेना है तो विच साइकिल। उसके बाद लगाना है हेड, हेड, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट तुम्हारे यानी यू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब इसके बाद और कोई बचा नहीं है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस होगा विच साइकिल हैड यू। तो देखिए सभी सेंटेंसेस कवर हो चुके हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप पहले खुद से सॉल्व करना और फिर आंसर्स देख लेना। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास 2 बाइक थी। नेक्स्ट है, क्या उसकी लंबी लंबी मूछें थीं। नेक्स्ट है, तुम्हारे कितने भाई थे। नेक्स्ट है, उनके पास कौन सी कार थी। नेक्स्ट है, मेरे पास एक बड़ा घर नहीं था। नेक्स्ट है, क्या उसके पास एक शर्ट नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन के पास कौन सा अखबार था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पॉज करके अपने आप करिए, जितने भी रूल्स करवाएं सभी उन्हीं से होंगे। अब देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए अब आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सबसे पहले का आंसर होगा आई हैड 2 बाइक्स। नेक्स्ट है, हैड ही लॉन्ग मुस्टाच। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ब्रदर्स हैड यू। नेक्स्ट है, विच कार हैड दे। नेक्स्ट है, आई हैड नॉट अ बिग हाउस। नेक्स्ट है, हैड ही नॉट अ शर्ट। नेक्स्ट है, विच न्यूज़पेपर हैड सोहन। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। आई होप आपके सभी आंसर्स सही हों। और देखिए अभी हमारे हेड के सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक अच्छी सी कमेंट करना जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए, और खरे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।